जय श्री राम। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं जो सदियों से मनुष्य के मन में उठता रहा है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना क्यों की? यह प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं, तारों को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, समुद्र की विशालता को देखते हैं, तो मन में प्रश्न उठता है कि आखिर इस सब का क्या उद्देश्य है। एक बार मैंने अपने पूज्य गुरु जी से प्रश्न किया। मैंने कहा, गुरुदेव, भगवान तो पूर्ण हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, फिर उन्होंने यह सृष्टि क्यों बनाई? गुरु जी मुस्कुराते हुए और बोले, बेटा, जैसे कोई कलाकार सुंदर चित्र बनाता है, कोई संगीतकार मधुर संगीत रचता है, कोई कवि सुंदर कविता लिखता है, वैसे ही भगवान ने अपनी अनंत शक्ति और आनंद को प्रकट करने के लिए इस सृष्टि की रचना की है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे मुकेश अंबानी ने 27 मंजिल का घर बनाया है, क्या उनके पास रहने के लिए जगह की कमी थी? नहीं, लेकिन उनके पास सामर्थ्य था, क्षमता थी, संसाधन थे। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति और कल्पना का उपयोग करके एक अद्भुत निर्माण किया। इसी प्रकार भगवान के पास अनंत शक्तियाँ हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं। उनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके इस अद्भुत सृष्टि की रचना की है। भाइयों और बहनों, जरा इस संसार को ध्यान से देखिए। सुबह का उगता हुआ सूर्य, चांद की शीतल चांदनी, पक्षियों का मधुर कलरव, नदियों का बहता हुआ जल, वर्षा की फुहारें, फूलों की सुगंध, क्या यह सब हमें आनंद नहीं देता है? यदि भगवान चाहते तो संसार को बिल्कुल साधारण बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने संसार को सौंदर्य, विविधता और आश्चर्य से भर दिया है। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि उनके बच्चे अर्थात हम सभी जीव इस सृष्टि का आनंद लें। लेकिन एक प्रश्न यहाँ उठता है, यदि संसार आनंद के लिए बनाया गया है तो फिर दुख क्यों है? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु जी कहते थे, दुख भगवान की सजा नहीं बल्कि जीवन की शिक्षा है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। यदि जीवन में केवल सुख ही सुख होता तो शायद हम कभी सीख नहीं पाते। दुख हमें धैर्य सिखाता है, असफलता हमें मेहनत सिखाती है, समस्याएं हमें भगवान की ओर ले जाती हैं। इसलिए सुख और दुख दोनों जीवन में शिक्षक हैं। भगवान ने संसार को ऐसा बनाया है कि हम अनुभवों के माध्यम से सीखें और बढ़ें और अंततः उन्हें पहचानें। अब एक और बात समझिए, सृष्टि केवल देखने की वस्तु नहीं है, सृष्टि भगवान का संदेश है। जब फूल खिलता है वह कहता है मुस्कुराओ, जब नदी बहती है वह कहती है रुको मत, आगे बढ़ो। जब वृक्ष फल देता है वह कहता है दूसरों के लिए जीना सीखो। जब सूर्य प्रकाश देता है वह सिखाता है बिना भेदभाव के सबका भला करो। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें कुछ न कुछ सिखाता रहता है। लेकिन आज मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसे प्रकृति की भाषा सुनाई नहीं देती है। हम मोबाइल में व्यस्त हैं, टीवी में व्यस्त हैं, चिंताओं में व्यस्त हैं, और इसी कारण हम उस आनंद को खो रहे हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाया था। भाइयों बहनों, एक छोटा सा बच्चा जब तितली को देखता है तो खुश होता है। उसे करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, उसे बड़ा बंगला नहीं चाहिए, उसे छोटी सी चीज़ में भी आनंद मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मन सरल है। भगवान ने संसार को आनंद से भर दिया है, लेकिन आनंद
देखने के लिए मन को सरल बनाना पड़ता है। आज लोग कहते हैं जब मुझे यह मिल जाएगा तब खुश रहूंगा, जब बड़ा घर होगा तब खुश रहूंगा, जब ज्यादा पैसा होगा तब खुश रहूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आनंद किसी वस्तु में नहीं है, आनंद हमारे दृष्टिकोण में है। यदि मन कृतज्ञ है तो छोटी चीजें भी आनंद देती हैं। यदि मन शिकायतों से भरा है तो सारी दुनिया भी कम लगती है। गुरु जी कहा करते थे, जो है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं है उसके लिए दुख मत करो। सोचिए कितने लोग हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता, कितने लोग हैं जिन्हें स्वास्थ्य नहीं मिलता, कितने लोग हैं जो अकेले हैं, और हमें भगवान ने कितना कुछ दिया है, फिर भी हम शिकायत करते रहते हैं। आज से एक आदत बनाइए, सुबह उठकर 3 बार कहिए, हे प्रभु आपका धन्यवाद। रात को सोने से पहले कहिए, हे प्रभु आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। देखिए आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कृतज्ञता मनुष्य को भीतर से समृद्ध बना देती है। अब मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। यदि भगवान ने संसार आनंद के लिए बनाया है तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है स्वयं आनंदित रहना और दूसरों को आनंद देना। यदि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझिए आपने भगवान की पूजा कर ली। यदि आपके कारण किसी का दुख कम हो जाए तो समझिए आपने भगवान की सेवा कर ली। यदि आपके शब्दों से किसी को हिम्मत मिल जाए तो समझिए आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। भगवान मंदिर में नहीं है, वे हर जीव में है। इसलिए हर व्यक्ति के साथ प्रेम से व्यवहार करना भी ईश्वर की उपासना ही है। कभी कभी लोग पूछते हैं भगवान को क्या चढ़ाएं? मैं कहता हूँ भगवान को प्रेम चढ़ाइए, दयालुता चढ़ाइए, सेवा चढ़ाइए, कृतज्ञता चढ़ाइए। यही सबसे बड़ा प्रसाद है। भाइयों और बहनों, जीवन बहुत छोटा है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं। एक दिन सब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन हमारे अच्छे कर्म, हमारा प्रेम और हमारी सेवा हमारे साथ जाएगी। इसलिए जीवन को शिकायतों में मत उलझाइए, जीवन को उत्सव बनाइए। हर दिन को भगवान का उपहार मानिए, हर सुबह नई शुरुआत समझिए। हर व्यक्ति में भगवान का अंश देखिए और हर परिस्थिति में कोई न कोई सीख खोजिए। तब आपको समझ में आएगा कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई। उन्होंने सृष्टि बनाई ताकि हम प्रेम सीखें, आनंद अनुभव करें, भगवान के हम कृतज्ञ बने और अंततः उन्हें पहचान सकें। तो आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम इस सुंदर सृष्टि का सम्मान करेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे, दूसरों को खुशी देंगे, शिकायत कम करेंगे, धन्यवाद अधिक देंगे और हर दिन भगवान के प्रेम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अंत में सभी मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु इस सुंदर जीवन के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु इस सुंदर सृष्टि के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु हमें ऐसा जीवन दीजिए कि हम स्वयं भी आनंदित रहें और दूसरों को भी आनंद दें। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।